आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए हैं 38 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ को बनाने का ट्रिक क्या है। पर अगर आप घूमते फिरते मेरे वीडियोस तक आए हो ना, देन ट्रस्ट ऑन मी, ये वीडियोस देखने के बाद आपके कोई डाउट्स भी नहीं रहेंगे। क्योंकि इसका बनाने का मेरा एक्चुअल मोटिव यही है कि जो भी अगर आप बिगिनर्स भी हैं, तब भी आपको छोटी-छोटी जो टिप्स होती है ना, जो मैं सोचती हूँ कि ये तो शायद सबको पता ही होगा, तो इसमें बताना क्या है। बट आज का मेन मोटिव यही है कि मैं वो छोटी-छोटी टिप्स भी आपको साथ शेयर करूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज सीखते हैं 38 साइज़ डबल कटोरी को बनाने कैसे है। सबसे पहले सीधे और उल्टे की पहचान करके आपको इस तरह से रखना है और उसके बाद हमें इस पे स्टिच करना है। स्टिच आप थोड़े से बड़े टांके से करें, 3.5 से 4 में कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी पार्ट होगा उसे कट कर देंगे और स्टिच करते ही आपको चेक करते हुए चलना है कि ये सही आ रहा है ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि दोनों एक ही साइड में बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे कटोरी के साथ हम अस्तर जोड़ चुके हैं। ऐसे मैंने सारे पार्ट्स के साथ अस्तर जोड़ लिया है। आते हैं मेन वर्क पे। तो अब करना है हमें कटोरी को जॉइंट। इसके लिए दोनों कुछ इस तरह से रखना है। ऊपर से हमें एक स्टिच लगानी है। आप किनारे से हमें अभी यहाँ पे 2-3 स्टिच लगाने हैं। एक अभी ये हो गया किनारे पे। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम दोनों कटोरी जोड़ रहे होते हैं तो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे हम इस तरह से एक स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा जो भी होगा उसे कट करके इस तरह से निकाल देंगे। और ये बहुत बार वीडियोज़ में स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो हमारी बेसिक सी जो कटोरी हो वो तैयार है। अब इसका हम सेंटर पार्ट निकालेंगे, 1/2 इंच की दूरी पे रखेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना कप की गहराई चाहिए। देखिए ज़्यादा गहराई चाहिए तो 0.75 तक ले सकते हो या फिर 1 इंच तक भी जा सकते हो, लेकिन 1/2 इंच लोगे उतना इनफ होगा, ठीक है। उसके बाद नुकीला पार्ट शो ना हो इसके लिए हमें इसके ऊपर में एक स्टिच और लगानी है। तो इस स्टिच को आपको बिल्कुल यहाँ से लगाना है ताकि उसका जो नुकीला पार्ट होगा ना वो बिल्कुल भी शो नहीं होगा। एक स्टिच यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे टोटल हमने 3 स्टिच लगाए हैं। अब आप कटोरी की फिनिशिंग देखो, मस्त आई है ना। तो बस इसी तरह से हमें अपनी कटोरी को तैयार करना है। अब हमें तैयार करना है दूसरी वाली कटोरी, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो देखिए दोनों कटोरी तैयार हैं। अब हमें इसका योक का पार्ट लगाना है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसी में लगती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं बनाती थी बिगनर्स टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती थी। तो यहाँ पे आप देखो, नोटिस करो, नीचे में थोड़ा सा ना स्पेस बच रहा है, देख रहे हो आप, छोटा हो रहा है ना योक। तो इसके लिए दोनों को जॉइंट करेंगे, कुछ इस तरह से मिलाते हुए रखना है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्टिच पहले लगा देनी है। उसके बाद इसे नीचे में इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ पे कटोरी पहले सीधा कर लेंगे और उसके बाद योक का पार्ट को ना हमें इस तरह से थोड़ा सा खींचना है, बहुत टाइटली नहीं खींचना है। जितना ये स्पेस ले रहा है उतना देना है। और यहाँ से हमें करीब 1/2 इंच की दूरी पे स्टिच लगानी है, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है, जितना योक का पार्ट जा रहा है बस उतना ही खींचना है। और इसे जो भी डायरेक्शन मिल रहा है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसे नीचे लाके इस तरह से मिला देना। जस्ट ट्रस्ट मी गाइज, एक बार आप इस तरह से ट्राई करो, आपकी योक की पट्टी और आपकी जो कटोरी है इतनी सही फिटिंग होगी ना, आप देख सकते हो। देखो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही एक रिंकल है, कितना सही बैठा है ना। तो बस इसी तरह से हमने अपना योक और जो कटोरी है उसे जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट होता है एक ब्लाउज़ में, ये खुलना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से मैंने दूसरे वाले को भी तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल तैयार है और कोई भी रिंकल्स नहीं आया है इसमें, ठीक है। तो चलिए आज ना मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करती हूँ, कभी अगर आप फंसो तो इसे ट्राई करना, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, थोड़ा सा जो हमारा पीस है वो इस तरह से सेम होता है पर छोटा या बड़ा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो उसके लिए ज़्यादातर लोग गले की ओर से कट कर लेते हैं, पर आपको गले की ओर से कट नहीं करना है, उससे गले की लेंथ बढ़ जाती है। आप कटोरी को यहाँ से इतना ले लो, जितना भी छोटा बड़ा हो रहा है उसे इस तरह से जोड़ना है। तो इसकी जो ज़्यादा लेंथ होगी ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो ये इसकी फिटिंग तो सही आ गई है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप इस तरह से ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और अभी बाकी रह गया है हमारा बेल्ट। बेल्ट के लिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच की दूरी पे इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों को मिलाते हुए रखना है और इसे लास्ट तक हमें स्टिच करना है। फिर हमें इसमें टॉप स्टिच लगानी है, इसके बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे वो गड्ढा बन रहा है ना दोनों में, बिल्कुल वहीं पे आपको इसकी स्टिच लगानी है। और एक और स्टिच लगाएंगे ताकि बेल्ट अच्छी दिखेगी। तो अब देखिए ये हमारा तैयार है। अब ये रहा हमारा अस्तर का फैब्रिक। इसके विड्थ में रख रही हूँ 2.25, आप चाहे तो 2.5 भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
कभी भी अगर आपको लगे कि थोड़ा सा सीधा नहीं बना है मेरा जो पट्टी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं बट माइनर सा कट हो सकता है। अब चलिए पट्टी को जॉइंट करते हैं। एक स्टिच ऊपर से यहाँ पे लगाएंगे, एक टॉप स्टिच, दोनों का जो गड्ढा है बिल्कुल वहीं पे आपको ये स्टिच लगानी है। अब इसे करना है हमें फोल्ड। तो यहाँ पे फोल्ड करने का ट्रिक ये है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार कुछ इस तरह से और फिर इसे मिलाते हुए एक बार इस तरह से, ठीक है। एक और बार दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, एक बार ऐसे, फिर एक बार फोल्ड करके ऐसे, बस इतना ही करना है और इस तरह से हमारी पट्टी सुंदर वाली बनके तैयार हो जाएगी। तो साइड में एक स्टिच लगाना है और दूसरा जो खुला वाला भाग होगा उस पर आपको तुरपाई करनी है। अब एक्स्ट्रा जो भी निकल के आया है ना, उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। बस ये हमारी पट्टी हो गई है एक साइड की तैयार। अब हमें करनी है दूसरी साइड की पट्टी को तैयार। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी जो साइजिंग है उसे सीधा करना होगा। थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा होगा तो हमारी पट्टी ही आड़ी टेढ़ी लग जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमें लगानी है पट्टी। यहाँ पे मैंने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है और इसके विड्थ में अगर आपको दिखाऊँ तो ये टोटल है 3 इंच पे, ठीक है। तो इसे जोड़ना कैसे है, ऊपर की ओर हमें इसे नहीं रखना है, हमें इसे अंदर की ओर रखना है इस बार, और दोनों को इस तरह से रखना है। आप प्लेसमेंट देख सकते हो। फिर उसके बाद हमें एक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे एक बार फोल्ड करेंगे, इसे आगे की ओर पलटेंगे, एक फोल्ड इस तरह से होगी और फिर से फोल्ड करके हमें जो अभी स्टिच है ना, वो स्टिच को शो नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से रखना है। दोनों को अच्छी तरह से मिलाते हुए आपको स्टिच लगानी है और ध्यान रखना है कि जो ब्लाउज में जो स्टिच लगा है वो शो नहीं होना चाहिए, वो हाइड हो जाएगा इससे। यहाँ पे हमें फ्लफ़ी वाली पट्टी नहीं बनानी है, एकदम स्ट्रेट पट्टी बनानी है। इसके लिए साइड में एक सिलाई देंगे और सेंटर को छोड़ के ज़रा सा उधर एक स्टिच करेंगे, ठीक है। इस स्टिच को लगाने के बाद हमारी जो पट्टी है वो बहुत अच्छी तैयार होगी, एकदम फ्लैट वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम फ्लैट होके तैयार होगी ये पट्टी। यहाँ पे हमें अपना आई बनाना होगा। तो ये एक वाला पार्ट है और ये हमारा हो गया जो अभी हमने बनाया था। दोनों की साइजिंग एक बार देख लेना कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ ऊपर साइड में देखो थोड़ा सा जो है ये बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है। तो सबसे पहले आपकी जो बेल्ट वाली पट्टी है दोनों को मिलाना है और ऊपर तक की सब जो पॉइंटेड हैं उन सबको मिलाते मिलाते जाना है। यहाँ पे गले की ओर से थोड़ा सा लिटिल बिट हमें बड़ा हो रहा है, उसे हम कट करके निकाल देंगे। कि आगे की प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो ये चीज़ मैं जेन्युइनली आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी कोई वीडियोस में लाइक आते हैं या फिर व्यूज़ मिलता है ना, तब थोड़ा सा नॉर्मल सा फील होता है कि हाँ चलो ठीक है। पर जब आप लोग कमेंट करते हो ना और बोलते हो कि हमें अच्छे से समझ आ गया, या फिर आप जब कोई प्रॉब्लम शेयर करते हो, वो मेरे पूरे डे का बेस्ट मोमेंट बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।